क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 और 4 सॉल्व करेंगे बच्चे, वो भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत पहले ही सिखा दिया है। इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियो दिया है और उन सारे वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे पिछली जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि चैनल द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर क्या है, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट है यानी एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन का फॉर्म देना है, उसके बाद ही इसको तो देखिए क्या है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद यानी बल्ला और गेंद ऑब्जेक्ट है बच्चों। जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आएंगे, हमने कहा था कि आपके सामने 2 ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो बल्ला और गेंद 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बल्ले और गेंद का मूल्य मांगा जा रहा है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं बच्चों। मानेंगे एक बल्ले का दाम x रुपया एवं एक गेंद का दाम y रुपया है। माना कि एक गेंद का दाम x रुपया एवं एक बल्ले का दाम y रुपया है। सॉरी, पहले बल्ला ही था ना, तो माना कि एक बल्ला ही पहले लिखते हैं, कोई बात नहीं है। माना कि एक बल्ले, बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने ग्राफी विधि में भी बनाया था। माना कि एक बल्ले का दाम x रुपया एवं एक गेंद का दाम y रुपया है। तब प्रश्नानुसार स्टूडेंट देखिए, स्टेटमेंट तो तीनों विधि में आपके लिए आएंगे, प्रतिस्थापन में, ग्राफी में, विलोपन में, बीजगणन में, किसी में भी आएंगे। आप केवल और केवल पहले उसको इक्वेशन का रूप दीजिए, उसके बाद किसी भी आप फॉर्मूला से उसको बना सकते हैं, यानी किसी भी रूल से। तो चलिए देखते हैं इसका इक्वेशन पहले हम लोग लाते हैं। तब प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है। एक बल्ले को आपने अगर x रुपया में खरीदा है तो 7 बल्ले कितना में खरीदा होगा, सोचिए, 7x रुपया में। और आनी प्लस क्या 6 गेंद भी खरीदा है। एक गेंद y में है तो 6 गेंद हो जाएगा 6y। तो दोनों मिला के कितना पैसा लग रहा है भाई, तो 3800 रुपया। तो इतना प्लस इतना बराबर हम दे रखे हैं यहाँ पर 3800। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि फिर से कोई स्टेटमेंट है। देखिए आप ध्यान से, आपकी बार क्या कह रहा है। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद, एक बल्ले का x तो 3 बल्ले का 3x, एक बल्ले का y तो 5 गेंद का y तो 5 गेंद का 5y कितना में खरीद रहा है भाई, तो 1750 रुपया में। ये हो गया आपका दोनों इक्वेशन बनके तैयार। अब यहां से आप प्रतिस्थापन विधि यूज कीजिए। तो क्या लिखिएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, या तो x या तो y को। तो चलिए हम समीकरण 1 को ही पकड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करते हैं, सेपरेट। किसको, किसी को भी, जो मर्जी। तो हम y को ही सेपरेट करते हैं, क्योंकि y इक्वल टू, इस पूरे को उधर ले जाना होगा बच्चों, तो 3800 माइनस 7x बाय 6। अब y के इस मान को कहाँ रखिएगा बच्चों, समीकरण 2 में। अब y के इस मान को, अब y के
इस मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर क्या है, देखिए समीकरण 2 यही है, तो 3x लिखेंगे प्लस 5, y के प्लेस पर कितना लिखेंगे बच्चों, इतना पूरी 3800 माइनस 7x, हो सकता है बच्चे आपको दिख नहीं रहा होगा, आप सुनेंगे 3800 माइनस 7x बाई 6, क्योंकि यही है y का वैल्यू, इक्वल टू 1750। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं, इधर 3x प्लस, इसको आगे अंदर कर दीजिए बच्चों, तो देखिए 38 गुने 5 कितना होता है, 25 40, शून्य हाथ में 4, 35 15 4 19, तो 19,000 माइनस 7 25 35x बट्टे 6 बराबर 1750। ये हो गया 3x प्लस 19,000 बट्टे 6 माइनस 35 बट्टे 6x बराबर 1750। अब x वाले को एक तरफ रखिए, बिना x वाले को एक तरफ, आपको सॉल्व करना बिल्कुल अच्छी तरह से आता होगा बच्चों। 35 बट्टे 6x बराबर 1750 माइनस 19,000 बट्टे 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 में 35 जाएगा, हो जाएगा 17 बट्टे 6x। इसको सॉल्व कर दिए बच्चों। इधर देखिए कितना हो रहा है, 6 पंचे 30, शून्य हाथ में 3, 6 से 42 और 3 45 के 5 हाथ में 4, 6 का 6 4 10 पर 1 0, 10,500 माइनस 19,000 बट्टे 6। क्या बच्चों ये सही है? हाँ ये होगा माइनस में, माइनस 17 बट्टे 6x बराबर इतना। ध्यान देंगे आप, दोनों तरफ 6 नीचे में था, कट गया बच्चों, ये हो गया 17x बराबर, इधर का माइनस था प्लस लिखे, 19,000 में 10,500 जाएगा, तो आप समझ सकते हैं 8,500 बचेगा बच्चों। ठीक है, ये होता तो माइनस 8,500, क्योंकि दोनों तरफ माइनस था, मैंने इसको खत्म कर दिया बच्चों। x इक्वल टू हो गया 8,500 बटे 17, 17 पच्चे 85 पर 2 0, सॉरी 3 0 नहीं, 2 ही 0 होगा, 2 ही 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 500 रुपया एक बल्ले का दाम। अब गेंद का भी दाम चाहिए, x बराबर हो गया 500 रुपया। अब x का मान आप कहाँ पर रखोगे बच्चों, तो चूंकि इसको 2 में रखने से आया था, तो x का मान आप इक्वेशन 1 में रखोगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में देखिए क्या है, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, तो 7 गुने x के प्लेस पर लिखेंगे 500 प्लस 6y इक्वल टू 3800। ध्यान दीजिए, 7 पच्चे 3500 हो गया बच्चों। चलिए देखिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, 7 पच्चे 6y, 3500 प्लस 6y बराबर है 3800, तो 6y इक्वल टू 3800 में 3500 जाएगा, कितना होगा बच्चों, 300, तो y इक्वल टू हो गया 300 बटे 6 बराबर 50, इसलिए x बराबर 500, y बराबर 50। तो लास्ट में आप जगह नहीं, आप लिख दीजिएगा, अतः प्रत्येक बल्ले का दाम 500 रुपया एवं प्रत्येक गेंद का दाम 50 रुपया है। बस आपका यह बनके तैयार हो गया बच्चों। चलिए अब आप इसको कॉपी करें बच्चों। अब आप कॉपी कर लिए होंगे बच्चों। इनका 4 है,
एक नगर में टैक्सी भाड़ा में नियत भाड़ा के अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर के भाड़ा अलग से अतिरिक्त लगता है, और यदि 10 किलोमीटर यात्रा तय करने में 105 रुपया और 15 किलोमीटर यात्रा तय करने में 155 रुपया लगता है, तो बताइए कि नियत भाड़ा कितना है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इसका हल क्या है। माना कि नियत भाड़ा x रुपया, नियत भाड़ा x रुपया एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। तब प्रश्नानुसार कितना किलोमीटर जा रहा है बच्चों? 10 किलोमीटर। तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का लगेगा 10y। तो ये कुल मिला के यह नियत और 10 किलोमीटर का जोड़ के लग रहा है 105 रुपया। ये आपका इक्वेशन 1 तैयार हो गया। पुनः फिर से क्या कह रहा है देखिए, पुनः प्रश्नानुसार अब की बार कह रहा है 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए 155 रुपया लग रहा है। नियत भाड़ा यहां भी लगेगा 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए लगेगा 15y। तो नियत और 15 किलोमीटर का मिला के कुल लग रहा है 155 रुपया बच्चों। ये आपका इक्वेशन 2 तैयार हो गया। अब यहाँ से आपके पास तो 2 समीकरण तैयार है। अब यहाँ से आप किसी भी विधि से दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि अभी तक हमने आपको सिर्फ प्रतिस्थापन विधि और ग्राफी विधि ही बताया है। तो अभी हम लोग बीजगणितीय विधि से हल कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन के बारे में सोचेंगे। हालांकि बाद में आप इस दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, या एक होता है तुलनात्मक विधि, उसकी सहायता से भी इसको आप सिद्ध कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल के लिए तो आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं, या तो x को या तो y को। किसी एक को सेपरेट करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम उसी को सेपरेट करते हैं। जिस वेरिएबल में कम कोफिशिएंट होता है, यानी गुना भागा का काम नहीं के बराबर होता है या नहीं होता है, हम लोग उसी को सेपरेट करना ज़्यादा ठीक समझते हैं। तो यहाँ देखिए, आप किसी एक समीकरण को पकड़िए, या तो 1 या तो 2। हालांकि दोनों में आप देख सकते हैं x अकेला है, तो हम किसी को भी पकड़े कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में सहूलियत ही है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक में हम x इक्वल टू यानी x को y के फॉर्म में लिखेंगे। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये आपका इक्वेशन नहीं हुआ, ये x का वैल्यू y के फॉर्म में हुआ। अब x के इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो केवल एक ही वेरिएबल रह जाएगा और वो है y। अब आप आराम से y को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे x के इस मान को समीकरण, कौन सा समीकरण में रखेंगे बच्चों? आप एक में भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट वो प्रोसेस गलत होता है। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में करना चाहिए क्या कि एक समीकरण से आप किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उस इक्वेशन में दोबारा उसको नहीं रखें, ठीक है। अब की बार आप उसको दूसरे इक्वेशन में रखें। तो x के इस मान को समीकरण देखिए एक में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? 2 में। तो 2 में रखने पर 2 देखिए क्या है आपके पास, x प्लस 15y। तो x के प्लेस पर रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y, इसका अपना है, इक्वल टू 155।
अब आप देखिए यहाँ 15y माइनस 10y हो गया 5y प्लस 105 इक्वल टू 155। देखिए 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 या कहिए 5y इक्वल टू 50 या कहिए 50/5 इक्वल टू 10। तो आपका y का वैल्यू देखिए डिफिनिट वैल्यू आ गया। जैसा कि हमने इंट्रोड्यूसिंग वीडियो में बताया था कि आपको y का या जिस वेरिएबल को फर्स्ट में आपको किसी एक वेरिएबल का डिफिनिट वैल्यू आ जाएगा। अब उस डिफिनिट वैल्यू को फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करके जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका भी मान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब y का मान कहाँ रखिएगा, देखिए तो समीकरण 2 में रखने से ये काम हुआ था, अब की बार 1 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर से बता दूं बच्चों, आप समीकरण 2 में भी रखेंगे तब भी आंसर आएगा। समीकरण 2 है आपका x प्लस 15 y का वैल्यू है 10 इक्वल टू 155। तो x इक्वल टू 155 माइनस 150 इक्वल टू x आपका आ गया 5। तो प्रत्येक नियत भाड़ा आपका 5 रुपया लग रहा है, यानी कि अगर आप ऑटो में बैठ भी जाते हैं तो 5 रुपया लग जाता है। उसके बाद आप जितना ही किलोमीटर जाते हैं प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा आपका ऐड होते हुए चला जाएगा बच्चों। तो आप देखिए नियत और अतिरिक्त भाड़ा दोनों ही आपका प्राप्त हो चुका है। अब देखिए यहां पर लिखते हैं, अब बड़ा हम चलिए यहीं पर लिखते हैं बच्चों, इससे आगे यहां पर है अतः नियत भाड़ा कितना है 5 रुपया एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 रुपया है, 10 रुपया है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। उसमें लिखा हुआ है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उस व्यक्ति को कितना भाड़ा लगेगा। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो हमने निकाल दिया है, अतः नियत भाड़ा हो गया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया है। तथा 25 था, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए देय भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा भाई, नियत भाड़ा तो उसको लगेगा ही लगेगा 5 रुपया, और 25 गुने कितना लग रहा है, y का वैल्यू 10 है। तो आपका देख पा रहे होंगे 5 + 250 इक्वल टू हो गया 255 रुपीज, 255 रुपीज। तो ये आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो गया बच्चों। अगर अच्छा लगा हो, ये सवाल आपको समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों के पास शेयर भी कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें बच्चों।